काम करो फल की इच्छा मत करो, इसका एक्चुअल मतलब समझाइए। देखिए बहुत ही यूटोपियन स्टेटमेंट है। यूटोपियन मतलब समझते हो अंग्रेजी में, तुम लोग तो अंग्रेजी ज्यादा जानते हो। बहुत ही आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अंटिल एंड अनलेस यू आर सुप्रीमली इनलाइटेंड एंड डिटैच्ड। भैया मैं काम करूंगा, मैं फल की इच्छा नहीं करूंगा। तो मैं एक रीजन बता रहा हूं इसका। मैंने 2-3 चीजें लाइफ में नोटिस करी हैं कि जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, राइट, और पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही आप अपने दिमाग में ये चीज क्रिएट करते हो कि मुझे फल की इच्छा नहीं करनी है, आपके अंदर फल की ज्यादा इच्छा होने लगती है। ठीक है, एक कहानी है मंकी वाली, याद है आपको? मंकी वाली एक कहानी है कि एक आदमी जाता है और गुरु के पास और कहता है कि मुझे ना सत्य जानना है, उसका कोई तरीका बताओ, सत्य जानने का कोई तरीका बताओ, आसान तरीका बताओ। तो गुरु जी ने कहा बहुत आसान तरीका है, सत्य मतलब ना ट्रूथ, इनलाइटनमेंट वाला। तो उन्होंने कहा बस तुम एक काम करो, तुम जाओ और बस तुम एक पूरा दिन बंदर के बारे में मत सोचना, और तुम्हें फिर वापस आना, मैं बता दूंगा सच क्या है, कैसे तुम सच को प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा तो बहुत आसान काम है, कर लेते हैं काम। तो उसने दिमाग में एक चीज क्रिएट करी कि बंदर के बारे में नहीं सोचना। अब जैसे ही वो आंख बंद करे, उसके सामने बंदर, ठीक है। तो गुरुजी ने बोला था कि बंदर के बारे में नहीं सोचना है, आंख बंद करके थोड़ा मेडिटेशन करो, तुम बताते हैं फिर तुम्हें। वो आदमी आंख बंद करे, केवल बंदर 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 बंदर। तो फिर वो कुछ दिन बाद आया, कहा मैं पागल हो गया हूं, मुझे इस पहले बंदर से मुक्ति दिलाओ, मुझे सत्य जानना ही नहीं है। एंड दैट्स अ फैक्ट। तो जैसे हम लोग कोई निगेशन क्रिएट करते हैं कि यार फल के बारे में नहीं सोचना है, तुम ज्यादा सोचोगे उसके बारे में। मुझे ये लगता है तुम अपने आप को जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करो ना। सबसे बड़ा जो चैलेंज आज की डेट में ह्यूमन लाइफ में है वो ये है, 2 प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एक तो कांस्टेंट जो इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है, उसकी वजह से आप कांस्टेंट कंपैरिजन दूसरे से कर रहे हो, हमेशा कांस्टेंट कंपैरिजन आप दिन भर दूसरे से कर रहे हो, पहली बात। तो तुम अपने आप को जैसे हो वैसे तुम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, ठीक है। तो ये भी एक यूटोपियन स्टेटमेंट है कि फल की इच्छा मत करो। नहीं, ऐसा नहीं है। फल की इच्छा करना कोई गलत बात नहीं है, हमको लगता है गलत बात है, ऐसा नहीं करेंगे तो बड़े अच्छे से कर्म होने लगेगा। नहीं होता है। आप देखो दिमाग जिस तरीके से काम करे भैया चलाओ। अगर वो फल की इच्छा करके, भाई किसी का मोटिवेशन ही यही है कि मेरा रॉब होगा, सरकारी नौकरी लेके मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, वो उसके लिए काम कर जाता है। तो वो बिना फल की इच्छा किए हुए नहीं कर सकता उस इंटेंसिटी के साथ। तो आप ह्यूमन हो, आपके अपने क्या कहते हैं इसको, एक शब्द बोलते हैं वासना। वासना कोई गलत शब्द नहीं है। वासना को हमेशा लोग काम वासना समझते हैं, उसके साथ एक काम वासना नाम का एक शब्द पॉपुलर, तो लोगों को लगता है हमेशा सेक्सुअल डिजायर को वासना वो जानते नहीं। वासना का मतलब होता है डिजायर, एक तरह से, ठीक है, तुम्हारी लालसा हो गई। वासना शब्द अपने आप में वो काम वासना नहीं है। तो वो है ह्यूमंस के अंदर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ओके, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई हमें टॉप 10 रैंक लानी है और ये तुम्हारा एक डिजायर है, ये तुम्हारा फल तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, इट्स ओके, क्या दिक्कत है। बट तुम ये सोचते हो कि ये नहीं सोचना है मुझे, वरना नहीं आएगा, तो दिक्कत ज्यादा है, तो दिक्कत ज्यादा है। एक्सेप्ट एज यू आर, एक्सेप्ट एज यू थिंक, जस्ट वर्क, दैट गिव्स यू द रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में सोचने से इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये कहते ना कि हमें सोचना ही नहीं है रिजल्ट के बारे में, ऐसा नहीं है। आप सोचो, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो कोई चीज किस समय बोली गई, किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई, वो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए सही होगा, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए उसकी मीनिंग डिफरेंट हो सकती है, ठीक है।